दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारे एनएसआर ग्रामर चैनल पर। दोस्तों इसके पहले हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं इसके अंतर्गत कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 इन दो वीडियोस में हिंदी साहित्य में कहानी का उद्भव, प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, इन सभी विषयों को विस्तृत चर्चा की गई है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम अभ्यास किए हैं। आज का टॉपिक प्रेमचंदोत्तर हिंदी के प्रमुख कहानीकार, इसके विकास और स्वरूप, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम अभ्यास करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद जी को सम्राट कहा जाता है। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद जी के बाद आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में उसी तरह दिखाई देता है जैसे उपन्यास में हम चर्चा कर चुके हैं और नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी के समय के बाद हम देख चुके थे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में मोटे तौर पर दो रूप उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक प्रेमचंद युगीन परंपरा को लेकर चलने वाली कहानीकार, दूसरी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानीकारों में यशपाल, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृत राय, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त एक कहानीकार प्रमुख है। इन कहानीकारों ने प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में अंत तक आते आते जैसे पूस की रात, कफन, बड़े भाई साहब जैसे कहानियों में अपनी दृष्टि यथार्थवाद और मार्क्सवादी दृष्टि में बदल जाती है। इन सभी कहानीकारों में मार्क्सवादी दर्शन दिखाई देता है। दूसरा मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैनेन्द्र, अज्ञेय, इला चंद्र जोशी। इन कहानीकारों में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिककार फ्राइड और एडलर का प्रभाव पड़ता है। फ्राइड प्रमुख रूप से काम वासना पर काम किया है और एडलर व्यक्ति सिद्धांत पर उन्होंने काम किया है। चलेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी के कहानी के बारे में। हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करने से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। पिछले दो वीडियो में 1 से 36 प्रश्नों तक का अभ्यास किया है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 37 से शुरू होता है। एक एक प्रश्न के लिए केवल 4 सेकंड दिया जाएगा। चलेंगे प्रश्न नंबर 37 के लिए। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी की कालावधि क्या है? सन 1915 से 1936, सन 1936 से 1950, सन 1950 से 1970, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सन 1936 से 1950 तक। प्रेमचंद जी के यथार्थवादी दृष्टिकोण को आगे ले जाने वाले प्रथम कहानीकार यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी धारा के प्रतिनिधि कहानीकार है। सामाजिक जीवन के यथार्थ को लेकर इन्होंने उनकी मार्क्सवादी दृष्टि से व्याख्या की है। इनकी कहानियों में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, शोषित, उपेक्षित और नारी के प्रति सहानुभूति, यथार्थ की स्वीकृति मिलते हैं। सन 1938 में जेल से आने के बाद उन्होंने विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। इनकी पहली कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान सन 1936 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में जेल में लिखी गई कहानियां हैं, जेल के यातनापूर्ण जीवन को दर्शाती है। इनकी और कहानी संग्रह ज्ञानदान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल। ज्ञानदान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल। इनकी कहानी पर्दा विख्यात कहानी है, बहुचर्चित कहानी है पर्दा। इससे संबंधित प्रश्न, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्र नाथ अस्क। सही उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न, यशपाल जी के जेल में लिखी गई कहानी संग्रह क्या है? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता। सही उत्तर है पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। सही उत्तर है यशपाल। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार जी का नाम पहला स्थान है। जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखने वाले कहानीकार है। मन की वृत्तियाँ जैसे प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति जैसे वृत्तियों का विश्लेषण करने की मनोविश्लेषण प्रक्रिया इनकी कहानी की विशिष्टता होती है। जैनेन्द्र की पहली कहानी केल सन 1938 में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। इनका पहला कहानी संग्रह फांसी सन 1929 है। इसमें क्रांतिकारी शमशेर सिंह के प्रति पुलिस अधिकारी की पुत्री जुलैका के प्रेम की कहानी है। इनके अलावा और कहानी संग्रह
वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, पाजेब इनकी बहुचर्चित कहानी संग्रह है, जय संधि, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि। इससे संबंधित प्रश्न, निम्न में मुख्य रूप से व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखने वाले मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन थे? इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल। सही उत्तर है जैनेन्द्र। इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय ये दोनों भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। इन्होंने भी व्यक्ति को केंद्र में रखा है, लेकिन मुख्य रूप से पूछने से हमें जैनेन्द्र कुमार का आंसर करना चाहिए। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह क्या है? पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, फांसी। सही उत्तर है फांसी। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र की पहली कहानी क्या है? खेल, जाह्नवी, पाजेब, फर्क। सही उत्तर है खेल। जाह्नवी, पाजेब, फर्क ये भी जैनेन्द्र जी की कहानियां हैं। अगला प्रसिद्ध कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव दिखाई देता है। भारत विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न शरणार्थी समस्याएं और उनकी स्थितियों पर अनेक कहानियां लिखी है। इनका प्रारंभिक कहानी संग्रह विपत्तगा, परंपरा, कोटरी की बात, गैंग्रीन, पुलिस की सीटी, रोज, शरणार्थी इनकी प्रमुख कहानियां हैं। परंपरा, कोटरी की बात, गैंग्रीन, पुलिस की सीटी, रोज, शरणार्थी। अगला प्रश्न, भारत विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न शरणार्थी समस्या और उनकी स्थितियों पर लेखन करने वाले कहानीकार? यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है अज्ञेय। इससे संबंधित प्रश्न, अज्ञेय की प्रथम कहानी संग्रह क्या है? विपत्तगा, परंपरा, कोटरी की बात, गैंग्रीन। सही उत्तर है विपत्तगा। अगला कहानीकार इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जी फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर चलने वाले लेखक हैं। उनकी कहानियां दमित कामवासना, अहम, कुंटाओ और ग्रंथियों पर केंद्रित है। ग्रंथियों के बारे में पहले हम उपन्यास में चर्चा की है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जैसे ग्रंथियां हमारा शरीर में होते हैं। एक एक ग्रंथि एक एक रस उत्पन्न करती है, जिससे हमारा शरीर में चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति, तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह और प्रथम कहानी संग्रह धूप रेखा, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। धूप रेखा, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ। प्रमुख कहानियां रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। अगला प्रश्न, इनकी कहानियां दमित कामवासना, अहम, कुंटावो और ग्रंथियों पर आधारित है। रांगे राघव, राधाकृष्ण, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न, निम्न में इलाचंद्र जोशी की कहानी क्या है? मिस्त्री, प्रेतात्मा, धूप रेखा, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला कहानीकार उपेंद्र नाथ अस्क। अस्क जी मार्क्सवादी और मनोविश्लेषणवादी दोनों विचारधाराओं को लेकर लिखने वाले कहानीकार है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा मनोविश्लेषण परक चरित्र व्याख्या से समन्वित कहानी लिखने वाले हैं। समाजगत विषमताओं, मध्यवर्गीय जीवनगत विसंगतियों, निम्नवर्गीय जीवन संकटों का मार्मिक अंकन इनकी कहानियों में पाया जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है कांगड़ा का तेली। विख्यात कहानी संग्रह है, बहुचर्चित है कांगड़ा का तेली। और उसकी कहानियाँ अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा, चींटे, पलंग, आकाशचारी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा, चींटे, पलंग, आकाशचारी। इससे संबंधित प्रश्न, मार्क्सवादी तथा मनोविश्लेषण दोनों धाराओं पर चलने वाली कहानीकार उपेंद्र नाथ अस्क, इलाचंद्र जोशी, सुदर्शन, अज्ञेय।
सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अस्क। अगला प्रश्न, अंकुर कहानी का लेखक इलाचंद्र जोशी, सुदर्शन, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अस्क। सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अस्क। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अस्क जी का प्रारंभिक कहानी संग्रह क्या है? कांगड़ा का तेली, आकाशचारी, पिंजरा, चींटे। सही उत्तर है कांगड़ा का तेली। अगला प्रसिद्ध कहानीकार भगवती चरण वर्मा। इन्होंने इतिहास, राजनीति, धर्म, सामाजिक जीवन के विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी है। इनकी प्रमुख कहानियाँ सौदा हाथ से निकल गया, प्रायश्चित इनका बहुचर्चित और विख्यात कहानी है। मुगलों ने सुल्तानत बख्शा दी, दो बांकें, इंस्टॉलमेंट। सौदा हाथ से निकल गया, प्रायश्चित, मुगलों ने सुल्तानत बख्श दी, दो भाके, इंस्टॉलमेंट। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा जी का प्रसिद्ध कहानी क्या है? बाप का दोस्त, झेलम के 7 फूल, रहमान का बेटा, प्रायश्चित। सही उत्तर है प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा जी का अगला प्रसिद्ध कहानीकार अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी है। प्रारंभ में मेघराज इंद्र के नाम से कविताएं लिखी थी। तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्यपूर्ण स्केच व निबंध भी लिखे। कहानियों के लिए अमृतलाल नागर मूल नाम रखा था। उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में भी उसका नाम अमृतलाल नागर से ही लिखा है। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह वाटिका, एक दिल हजार दास्ता, कालदंड की चोरी, पांचवा दस्ता, 7 कहानियाँ, सिकंदर हार गया, एक दिल हजार अफसाने। और एक बार, वाटिका, एक दिल हजार दास्ता, कालदंड की चोरी, पांचवा दस्ता और 7 कहानियाँ, सिकंदर हार गया, एक दिल हजार अफसाने। अगला प्रश्न, किस कहानीकार के कहानियों में मुस्लिम पात्र अधिक दिखाई देता है? यशपाल, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, रांगे राघव। सही उत्तर है अमृतलाल नागर। अगला प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार हिंदी के प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानीकार थे। उन्होंने विदेशी भाषाओं की कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कामकाज, मास्टर साहब, 24 घंटे, खा खा घा आदि। कामकाज, मास्टर साहब, 24 घंटे, खा खा घा। अगला प्रश्न, निम्न में किसने विदेशी भाषाओं की कहानियों को हिंदी में अनुवाद भी किया? रांगे राघव, यशपाल, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर। सही उत्तर है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। कुछ महिला कहानीकार आजकल परीक्षाओं में महिला लेखकों के बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, इनके प्रमुख कहानी संग्रह। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। हेमवती देवी जी का प्रमुख कहानी माँ। कमला देवी चौधरी जी का अधूरा मित्र। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानियों को क्रम में रखिए। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती। बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती। सही उत्तर है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। अगला प्रसिद्ध कहानीकार रांगे राघव। इनकी कहानियों में यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कहानी गदल विख्यात कहानी है, बहुचर्चित कहानी है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने गदल को उसने कहा था गुलेर जी की प्रख्यात कहानी है के बाद उसी स्तर की कहानी माना है। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो नई कहानी आंदोलन से होगा। तब तक के लिए NS स्टार ग्रामर से जुड़े रहिए। एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।